बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 52 में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो टॉपिक है उसको मज़ीद बढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद 3 प्रॉब्लम सीखेंगे रिलेवेंट विद सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट लेते प्रॉब्लम नंबर 7 से। कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स subjected to the initial condition of y of 0 is equal to 0 and y prime of 0 is equal to 1। तो अगेन हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है दोनों साइड का। तो ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों साइड का अगर लाप्लास लिया जाए तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव है तो लाप्लास ऑफ y डबल प्राइम हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ लाप्लास ऑफ सिंगल डेरिवेटिव है तो y प्राइम हो जाएगा एंड दिस विल बी 5 टाइम ऑफ लाप्लास ऑफ सिंगल y हो जाएगा और राइट साइड पे लाप्लास ऑफ e पावर माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, लाप्लास ऑफ y डबल प्राइम आपको पता है ये स्टार्ट होगा एस स्क्वायर से क्योंकि डबल डेरिवेटिव है, फिर आ जाएगा y एस स्क्वायर, फिर क्या आएगा लाप्लास ऑफ y आता है एस स्क्वायर इंटू लाप्लास ऑफ y, देन इसको रिड्यूस करें माइनस एस हो जाएगा। लाप्लास ऑफ y के बाद y अब 0 आता है, फिर इसके रिड्यूस करो तो s पावर 1 है, s पावर 0 आएगा, इसको हम 1 लिख सकते हैं तो माइनस 1 हो जाएगा इंटू y अब 0 के बाद y प्राइम 0 आता है। ये हो गया इसकी वैल्यू। इसके बाद 2 टाइम ऑफ व्हाट, दिस विल बी लाप्लास ऑफ y प्राइम क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव है तो ये होता है s इंटू लाप्लास ऑफ y माइनस y ऑफ 0 होता है। क्या होता है, s इंटू लाप्लास ऑफ y माइनस y ऑफ 0 प्लस 5 टाइम ऑफ लाप्लास ऑफ व्हाट y होता है। सिंगल डेरिवेटिव का जो लाप्लास आता है वो आता है s इंटू लाप्लास ऑफ y आता है, फिर हमारे पास y ऑफ 0 5 टाइम लाप्लास ऑफ y विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पर ये दो फंक्शन है तो पहले अब साइन एक्स का पता होना चाहिए कि साइन एक्स का लाप्लास क्या होता है। साइन एक्स का जो लाप्लास होता है वो होता है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। अब e पावर माइनस एक्स आ चुका है तो यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस 1 के लिए हम s को s प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। अगर प्लस 1 होता तो फिर s माइनस 1 से, मतलब उल्टा। तो यहाँ पे चूंकि माइनस है तो माइनस की वजह से s प्लस 1 से s को रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका लाप्लास हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखिए लाप्लास ऑफ y को इकट्ठा करें तो लाप्लास ऑफ y अगर कॉमन किया जाए तो अंदर s स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से लाप्लास y बाहर करे तो 2s आ जाएगा, लाप्लास y बाहर करे प्लस 5 आ जाएगा। इसके बाद y अब 0 की वैल्यू इनिशियल कंडीशन के मुताबिक 0 है तो ये 0 हो जाएगा। y प्राइम 0 की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास माइनस 1 हो जाएगा। y अब 0 की वैल्यू 0 थी तो ये सारा 0, y प्राइम 0 की वैल्यू 1 है तो ये माइनस 1 हो गया। देन 2 टाइम ऑफ दिस y अब 0 की वैल्यू अगेन 0 है तो ये हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर और कुछ नहीं रहता, 5 टाइम ऑफ लाप्लास y ऑलरेडी हम ले चुके हैं। यहाँ पे 5 टाइम ऑफ लाप्लास y मतलब जस्ट 1 माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर को खोले तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s एंड देन प्लस 1 आएगा तो प्लस 1 को 1 के साथ ऐड करें प्लस 2 हो जाएगा, इस तरह सही। तो इसको अगर खोलेंगे तो इससे ये आ जाएगा। अब ये माइनस 1 राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास y विल बी इक्वल टू, यहाँ पर इसको लिखेंगे s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ये 1 राइट साइड पे जाएगा तो हम किस तरह ले सकते हैं, इसको हम 1 को लिख सकते हैं s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, इस तरह लिख सकते हैं ना 1 को। ये माइनस 1 राइट साइड पे जाके 1 होगा, 1 को हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों हमारे पास अगेन कैंसिल होगा तो अगेन 1 ही आएगा और यहाँ पर क्या है ये अपनी जगह पे 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब आपको पता चल गया होगा कि इसी माइनस 1 जब राइट साइड पे जाके 1 आएगा तो 1 को मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर एलसीएम को मैंने सेम करना है तो एलसीएम सेम हो गया। अब ऊपर ऐड करें तो हमारे पास इससे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा लाप्लास ऑफ y विल बी इक्वल टू, ऊपर ऐड करें तो s स्क्वायर प्लस 2s 2 प्लस 1 से हमारे पास क्या आता है 3 आता है और नीचे क्या है एलसीएम सेम आएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 आएगा। तो इन दोनों को एडिशन से हमारे पास ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 अपॉन दिस। अभी s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इसी राइट साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज लाप्लास ऑफ y। अब इसको हमने क्या करना है, इसको मैं 1 का नाम देता हूँ, इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इंटू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, दिस विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पर जो पहला है हमारे पास ये क्या है डिनोमिनेटर में, ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 भी क्वाड्रेटिक है, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 भी क्वाड्रेटिक है। तो ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर 2 कांस्टेंट आएंगे, as प्लस p आएगा डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 आ जाएगा। अब जो दूसरा है वो भी क्वाड्रेटिक है तो इसलिए क्वाड्रेटिक की वजह से सी एस प्लस डी हो जाएगा, 2 कांस्टेंट डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें दोनों साइड को तो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 बच जाएगा।
दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ए एस प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा किस चीज़ के साथ हो, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू एस एन प्लस 5 आ जाएगा। अब सेम तरीके का सी एस प्लस डी के साथ भी करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें ये चीज़, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सी एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस थ्री, दिस विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करें ए एस क्यूब हो जाएगा, देन टू ए एस स्क्वायर हो जाएगा, टू ए एस स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या है एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस 5 है, तो ए एस क्यूब हो गया, फिर टू ए एस स्क्वायर हो गया, देन ए एस मल्टीप्लाई करें 5 के साथ 5 ए एस हो जाएगा, देन बी मल्टीप्लाई करें बी एस स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई करें 2 बी एस, देन ही बी 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 5 बी हो जाएगा। सही है, बी मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी 5 के साथ, तो बी एस स्क्वायर प्लस 2 बी एस देन 5 बी। अब सी एस प्लस डी है ना, यहाँ पे क्या है सी एस प्लस डी मल्टीप्लाई करें एस स्क्वायर प्लस टू एस, तो पी सी एस मल्टीप्लाई करें सी एस क्यूब आ जाएगा, सी एस एस के साथ मल्टीप्लाई करें 2 सी एस स्क्वायर आ जाएगा, सी एस मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 2 सी एस हो जाएगा, देन प्लस डी मल्टीप्लाई करें डी एस स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करें डी, सो 2 डी एस, फिर डी मल्टीप्लाई करें 2 डी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। सही है, अब क्या करना है, ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसका कोई रूट हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक लीनियर नहीं है, तो लीनियर में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेरिजन करते हैं एस क्यूब का, तो एस क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास नहीं है, 0 है, तो मैं 0 लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू एस क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पर एक ए है, दूसरा क्या है एस क्यूब, इसमें ढूंढे तो सी है, और हमारे पास क्या है और नहीं है, तो हमारे पास क्या है एक इक्वेशन जनरेट हो गया, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरेट हो गया। सही है, और एस क्यूब आपको इसमें नजर नहीं आएगा। एस स्क्वायर के लिए करें तो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, एंड देन यहाँ पे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट देके 2a है, एक 2a, देन इसके बाद एस का कोएफिशिएंट b है, इसके बाद देके एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2c है, देन इसके बाद एस का कोएफिशिएंट प्लस d है, और अगर दूसरा देखे तो और हमारे पास नजर नहीं आ रहा है, अंदर इक्वेशन जनरेट हो गया। एस का कोएफिशिएंट देखे तो एस का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एस का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5a है, देन एस का कोएफिशिएंट प्लस 2b है, देन एस का कोएफिशिएंट इसमें और देखे तो प्लस 2c आपको मिलेगा, और अगर और देखे तो एस का कोएफिशिएंट प्लस 2d है, और नहीं है तो एक नदर इक्वेशन जनरेट हो गया। अब ये हमारे पास एस क्यूब फिर एस स्क्वायर फिर एस, अब कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो यहाँ पे कांस्टेंट 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट देके तो हमारे पास क्या मिलेगा 5b मिलेगा, और क्या मिलेगा जस्ट 2d मिल जाएगा, तो ये हमारे पास इधर इक्वेशन जनरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में a प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इस इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू माइनस सी आ जाएगी, क्या जाएगी माइनस सी, सी इस साइड पे शिफ्ट करें a माइनस सी आ गया। अब इसी a इक्वल टू माइनस सी यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा 1 विल बी इक्वल टू a की जगह माइनस सी पुट करें माइनस 2c हो जाएगा, देन प्लस b प्लस 2c प्लस b प्लस 2c प्लस d हो जाएगा, 2c माइनस 2c के साथ कैंसिल b प्लस d हमारे पास 1 के बराबर इधर इक्वेशन जनरेट हो गया। अब यहाँ पर b प्लस d इक्वल टू 1, यहाँ पर 5b प्लस 2d इक्वल टू 3, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इसको सॉल्व करना आसान है। किस तरह करोगे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 2b प्लस 2d दिस विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। अभी इक्वेशन है, एस से इक्वेशन माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा 2b प्लस 2d, यहाँ पे लिखो 2b प्लस 2d, और राइट साइड पे 2 है तो 2 यहाँ पे लिखो, सब्ट्रैक्ट करें दोनों इक्वेशन को तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5b से 2b खत्म करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 3b आ जाएगा, 3b विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस 2 से 1 आता है, तो ये हमारे पास इससे b की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, 1/3, b की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आसान है, 1 माइनस b करें d की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 माइनस 1/3 करेंगे इस इक्वेशन से, सो d विल बी 1 माइनस 1/3, सो d विल बी इक्वल टू 2/3, सो b और d की वैल्यू जनरेट हो गई। अब हमने क्या करना है, a और c की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उठाओ, दिस विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ a, b की वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू 1/3 है, सो 1/3, देन प्लस 2c प्लस d, 2c प्लस d, d की वैल्यू क्या है 2/3 है, तो 1/3 प्लस 2/3 से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 1 आता है, ये 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो 2a प्लस 2c विल बी 0, 2a प्लस 2c विल बी 0 implies a प्लस c विल बी 0, तो ये इक्वेशन ही जनरेट होगा। अब दूसरा काम हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, सो 2 विल बी इक्वल टू 5a, तो 5a हो जाएगा, देन प्लस 2b, सो 2 टाइम ऑफ b की वैल्यू 1/3 सो 2/3 हो जाएगी, देन प्लस 2c एंड देन प्लस 2d है, सो d की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई करें सो 4/3 हो जाएगी, 4/3 प्लस 2/3 से रिजल्ट क्या आता है, ये आपको पता है, इससे जो रिजल्ट आता है हमारे पास 6/3 आता है, 6/3 से 2 के साथ कैंसिल, सो 5a प्लस 2c की वैल्यू क्या जाएगी, 5a प्लस 2c की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये इनर इक्वेशन जनरेट हो गया। अभी इक्वेशन और इक्वेशन अगेन हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, वैल्यूज फाइंड करना आसान है। यहाँ से a माइनस c है, a माइनस c पुट करें तो ये 5 इंटू माइनस सी प्लस 2c विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगी, 5 माइनस 5c प्लस 2c माइनस 3c विल बी इक्वल टू 0, c विल बी 0, c 0 आ गई, a विल बी 0, तो मतलब a और c की वैल्यू 0 है और b और d की वैल्यू 1/2/3 है। इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन में रिजल्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सी वैल्यू 0 है, a वैल्यू और c की वैल्यू 0 है, तो ये उड़ जाएगा और a की वैल्यू उड़ जाएगा, a की वैल्यू भी नहीं है, c की वैल्यू जस्ट b और d की है, b की वैल्यू क्या है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 को लिखो s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखो,
देन प्लस डी है, सही है, सी एस खत्म हो गया, डी की वैल्यू 2/3, सो 2/3 इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 को लिखो s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सही है। इससे अगेन क्या जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो मतलब ये हुआ कि इसी रेशनल फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया है क्या किस चीज़ में, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन। तो एक फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन हो गया, मतलब ये हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन में रिजल्ट किया द गिवन रेशनल फ्रैक्शन। अब हमने करना कि हमने जो इक्वेशन था उससे इक्वेशन आ गया था ये लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू दिस। तो ये एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 की वैल्यू हमारे पास ही आ गई है। इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे लाप्लास राइट साइड पे जाके लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, तो सोल्यूशन हमारे पास जनरेट हो जाएगा। अब सोल्यूशन को इससे जनरेट करते हैं तो लाप्लास ऑफ y हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन है ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ गया 1/3 इंटू 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर। देन इसके बाद प्लस लगा ले 2/3 इंटू 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर एंड देन प्लस 2 स्क्वायर। लाप्लास राइट साइड पे शिफ्ट करें तो y विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर एंड देन प्लस 1 स्क्वायर एंड देन प्लस 2/3 इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर एंड देन प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा दिस विल बी 1/3 इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ, अगर इसको s मान ले तो 1/s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का क्या आ जाएगा हमारे पास साइन t आ जाएगा, क्योंकि साइन t का जो लाप्लास आता है वो आता है 1/s स्क्वायर प्लस 1 आता है। अब यहाँ पर s प्लस 1 का जो लाप्लास आता है e पावर माइनस t होता है, तो ये टोटल लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका आ गया। देन प्लस 2/3 इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा 1/a इंटू साइन ऑफ 80 लगेगा। तो 1/a क्या है 2 है, तो 1/2 इंटू साइन ऑफ 80, तो साइन ऑफ 2t हो जाएगा और s प्लस 1 का e पावर माइनस t हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे y है, y को लेके y इज़ अ फंक्शन ऑफ t लिखेंगे, x लिखेंगे, यहाँ पर x है तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x हमारे पास क्या जाएगा 1/3 इंटू e पावर माइनस t e पावर माइनस x लिखेंगे, सही है। यहाँ पर वेरिएबल x है तो e पावर माइनस x इंटू साइन ऑफ x 2/3 इंटू साइन ऑफ 2x इन e पावर माइनस x लिखेंगे। तो 1/3 e पावर माइनस x इंटू साइन ऑफ x, देन ये 2 इसके साथ कैंसल, सो क्योंकि यहाँ पर 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो 1/a2 एंड साइन ऑफ 80, तो साइन ऑफ 2t एंड e पावर माइनस x हो, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 1/3 इंटू साइन ऑफ 2x एंड देन e पावर माइनस x हो। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसमें कॉमन करें तो कॉमन भी कर सकते हैं, 1/3 इंटू e पावर माइनस x कॉमन करें, अंदर हमारे पास साइन x आ जाएगा एंड देन प्लस साइन ऑफ 2x आ जाएगा, हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय द ट्रांसफॉर्म मेथड dy बाई डी टी प्लस 2y प्लस इंटीग्रल 0 से लेकर t तक y ऑफ dt इज इक्वल टू साइन ऑफ t व्हाइल सब्जेक्टेड टू द इनिशियल कंडीशन ऑफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हमारे पास है dy बाई डी टी को हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन की जाने बढ़ते, पहला डेरिवेटिव है तो y प्राइम लिखेंगे, देन प्लस 2 टाइम ऑफ y हो जाएगा एंड देन प्लस इंटीग्रल 0 से लेकर t तक एंड देन y ऑफ dt दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ t। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का लाप्लास ले लें, तो लाप्लास ऑफ y प्राइम क्या होता है, ये होता है सिंगल डेरिवेटिव है तो s इंटू लाप्लास ऑफ y माइनस y ऑफ 0 होता है, ये आपको पता है, ये आ गया इसकी जगह। y प्राइम क्या होता है, एम्प्लाइज s इंटू लाप्लास y माइनस y 0 प्लस 2 टाइम ऑफ y का ले ले तो 2 इंटू लाप्लास y हो जाएगा, प्लस लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, इसका लाप्लास क्या होता है याद रखें, यहाँ पर ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगता है। इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने सीखा था कि अगर आप लाप्लास ले ले किसी भी इंटीग्रल का 0 से लेके t तक, अगर उसका लिमिट हो, फंक्शन उसके अंदर क्या हो y असल में f ऑफ t dt है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है f ऑफ s अपॉन s आता है, ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, f ऑफ s डिवाइडेड बाई s आएगी। अब f ऑफ s हमारे पास क्या है, दिस इज असल में हमारे पास लाप्लास ऑफ f ऑफ t है, तो यहाँ पर हम लाप्लास ऑफ f ऑफ t लिख सकते हैं। लाप्लास ऑफ f ऑफ t की जगह आप y भी लिख सकते हैं, f ऑफ t असल में y ही होता है, तो लाप्लास ऑफ y आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लाप्लास ऑफ y अपॉन s, दिस विल बी इक्वल टू, तो लाप्लास ऑफ साइन t क्या होता है, ये आपको पता है 1/s स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब क्या करेंगे, इससे लाप्लास ऑफ y कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लाप्लास ऑफ y कॉमन करें, यहाँ पर s आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पर लाप्लास y बाहर जाएगा तो प्लस 1/s आएगा। देन क्या करेंगे, देन y ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है 1 है, तो -1 हो जाएगा एंड प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 आ गया, ये भी गया, ये भी सारे टर्म खत्म हो गए, देन 1/s स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा।
अब 1/s इससे बाहर करें तो ये हो जाएगा 1/s इंटू लप्लास ऑफ वाई। अंदर क्या जाएगा, अंदर हमारे पास हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 आ जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 राइट साइड पे जाएगा 1 ओवर 1/1 प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा 1/s इंटू लप्लास ऑफ वाई इंटू ये फार्मूला है s प्लस 1 होल स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ऐसे आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s। दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम ले ले तो s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इससे अगेन 1 आ जाएगा और इससे 1/s स्क्वायर प्लस 1, तो इससे s स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस 2/s स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये s प्लस 1 होल स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा लप्लास ऑफ y विल बी इक्वल टू ये s इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s क्यूब प्लस 2s हो जाएगा, s क्यूब प्लस 2s हो गया एंड डिवाइडेड बाई s प्लस 1 होल स्क्वायर इधर आ जाएगा इंटू व्हाट s स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये आ गया। तो हमारे पास ये इसी फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने जो काम करना है वो हमने ये करना है कि इसको मैं 1 का नाम देता हूँ, क्या कर रहा हूँ, 1 का नाम देता हूँ। तो यहाँ पर इसका पार्शियल निकालेंगे, पार्शियल किस तरह निकालेंगे, हो जाएगा s क्यूब प्लस 2s अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर देन s स्क्वायर प्लस 1। s प्लस 1 लीनियर फैक्टर है तो हो जाएगा a अपॉन s प्लस 1। अब इस होल स्क्वायर की वजह से ही रिपीटेड हो गया, तो रिपीटेड के लिए अगेन दूसरा कांस्टेंट भी आएगा अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देन s स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ये हो जाएगा cs प्लस d हो जाएगा अपॉन व्हाट s स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इसी से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड के तो ऊपर आ जाएगा s क्यूब प्लस 2s आ जाएगा। दिस विल बी s प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास हो a इंटू s प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि s प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे s प्लस 1 के साथ s प्लस 1 आ जाएगा इंटू s स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। देन प्लस अब s प्लस 1 होल स्क्वायर से इसको भी मल्टीप्लाई करें तो s स्क्वायर प्लस 1 इंटू b आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी, क्योंकि s प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ खत्म, तो s स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी। अब cs प्लस d की बारी है तो cs प्लस d दिस विल मल्टीप्लाई विथ व्हाट, s स्क्वायर प्लस 1 खत्म हो जाएगा, s प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा, s प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा s क्यूब प्लस 2s दिस विल बी a इंटू मल्टीप्लाई करें s क्यूब हो जाएगा, सो s इंटू s स्क्वायर से s क्यूब s इंटू 1 से s प्लस s स्क्वायर हो जाएगा, s प्लस s स्क्वायर एंड देन प्लस 1 आ जाएगा एंड देन प्लस b टाइम ऑफ व्हाट s स्क्वायर एंड देन प्लस 1 हो जाएगा। cs सही यहाँ पर क्या है, cs प्लस d इंटू व्हाट फार्मूला पूरे s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो s क्यूब प्लस 2s विल बी a इंटू s क्यूब as स्क्वायर प्लस a प्लस bs स्क्वायर प्लस b, c मल्टीप्लाई करें टर्म के साथ cs क्यूब देन 2cs स्क्वायर एंड देन प्लस cs एंड देन प्लस ds स्क्वायर प्लस 2ds एंड देन प्लस d। ये अदर इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये पार्शियल के फॉर्म में है तो s प्लस 1 को s इक्वल टू माइनस 1 मान ले, तो s इक्वल टू माइनस 1 अगर इस इक्वेशन में पुट किया जाए, s इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन में, तो माइनस 1 अगर इधर पुट करेंगे तो ये सारा टर्म 0, यहाँ पर अगर s की जगह माइनस 1 पुट करोगे ये सारा टर्म 0, अगर यहाँ पर माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 से 2b आ जाएगा, सो 2b विल बी इक्वल टू व्हाट, सेम s इक्वल टू माइनस 1 अगर यहाँ पे पुट करें सो माइनस 1 क्यूब, सो माइनस 1 s इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे पुट करें तो माइनस 1 इंटू 2 से क्या जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, सो v की वैल्यू यहाँ से माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 इन माइनस 2 से माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2b, सो 2b इज माइनस 3 एंड b विल बी माइनस 3 अपॉन 2, सो b की वैल्यू ये आ गई। अब और क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है s प्लस 1 इंटू s प्लस 1 होल स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्वाड्रेटिक है और यहाँ से और वैल्यू नहीं ले सकते, हम क्या करेंगे, अब हम कंपेरिजन करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया है ना, ये इस इक्वेशन में s क्यूब का कोएफिशिएंट दोनों साइड पे कंपेयर करें, यहाँ पे 1 है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे s क्यूब का कोएफिशिएंट एक ही है और दूसरा c है तो a प्लस c हो गया, और दूसरा हमारे पास नहीं है, ये इक्वेशन जनरेट हो गया। फिर s स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे s स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, फिर b है, फिर 2c है और फिर प्लस d है, और देखें तो आपको नजर नहीं आएगा, ये हमारे पास s स्क्वायर का हो गया। s के लिए करें यहाँ पे 2 है, दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पर s का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट प्लस c है एंड देन प्लस 2d है, इधर इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आएगा वो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पर कांस्टेंट देखे a है, फिर b है और फिर क्या है प्लस d है, तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन जनरेट हो गए। अब हम इस तरह करते हैं कि इन दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस c प्लस 2d दिस इज इक्वल टू 2 के बराबर है, दूसरा इक्वेशन है a प्लस c इज इक्वल टू 1 के बराबर है, a प्लस c इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस c प्लस 2d इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट करिए खत्म हो जाएगा, 2d आ जाएगा एंड 2d विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 1 आता है, एम्प्लाइज d विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा।
डी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब डी की वैल्यू हमारे पास है, और किस चीज़ की वैल्यू है, बी की वैल्यू भी है। कांस्टेंट को जब हमने कंपेयर किया पे 0 था, यहाँ पर ए प्लस बी एंड प्लस डी था। अब डी की वैल्यू आप 1/2 पुट करें, बी की वैल्यू क्या है -3/2 है, -3/2 पुट करें एंड देन प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 - 3 से क्या था -2 से -1 आता है, -1 राइट साइड पे जाके ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब एक जगह अगर आप 2/2 पुट करें सो 2/2 प्लस 1/2 -3/2, इससे अगेन क्या आएगा 3 - 3 सो 0/2 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। अब ए की वैल्यू आप पुट करें तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी 1, अगर ए की वैल्यू आप 1 पुट करें 1 के साथ कैंसिल, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा इन द पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। a/s + 1 क्या है, a1 है तो 1/s + 1 देन प्लस बी क्या है -3/2 सो -3/2 इंटू 1/s + 1 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस सी एस प्लस डी। सो सी नहीं है उड़ जाएगा, एंड डी की वैल्यू पुट करें क्या है 1/2 सो 1/2 इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 1 है। अभी हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इस की वैल्यू आ गई s³ + 2s/s + 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और ये बराबर है किस चीज़ का, लप्लास ऑफ y का। अब हमने सोल्यूशन निकालना है y, तो y निकालने के लिए लप्लास इधर आएगा तो ये लप्लास इनवर्स हो जाएगा। सबका लप्लास इनवर्स ले लिए हमारे पास रिजल्टेंट सोल्यूशन टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। 1/s + 1 का जो लप्लास इनवर्स होता है वो होता है e⁻t -3/2 इंटू 1/s + 1 होल स्क्वायर को 1/s स्क्वायर मान ले तो 1/s स्क्वायर का लप्लास इनवर्स होता है t, एंड s + 1 का अगेन अगर आप लेंगे तो e⁻t हो जाएगा प्लस 1/2 अपनी जगह पे इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 1 का जो लप्लास इनवर्स होता है हमारे पास sin t होता है तो ये हो जाएगा 1/2 sin t। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन आएगा टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा e⁻t -3/2 इंटू t e⁻t प्लस हाफ sin t। ये हमारे पास सोल्यूशन है। आज के इस लेक्चर नंबर 52 का लास्ट प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 कह रहा है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। The differential equation is x(t²y) upon dx² plus dy upon ds plus xy is equal to 0 given subject to a condition y of 0 is equal to 2, y prime 0 is equal to 0। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लप्लास लेंगे दोनों साइड का, तो यहाँ पर हो जाएगा लप्लास ऑफ x टाइम ऑफ डबल डेरिवेटिव है तो y डबल प्राइम आ जाएगा, एंड देन प्लस लप्लास ऑफ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है तो y प्राइम आ जाएगा, एंड देन प्लस xy है तो लप्लास ऑफ xy हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 0 हो जाएगा, क्योंकि लप्लास ऑफ 0 0 आता है। अब यहाँ पर लप्लास ऑफ y प्राइम तो आपको पता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, x है ना, तो x की वजह से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा। यहाँ पर अगर x हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे -d/ds के साथ। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये कहती है लप्लास ट्रांसफॉर्म की। अगर x² हो तो प्लस d²/ds² से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पावर 3 हो तो -d³ मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और गिवन डेरिवेटिव के साथ। तो यहाँ पर x है तो x की जगह हमारे पास क्या जाएगा -d/ds लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट x का पावर 1 है तो सिंगल डेरिवेटिव होएगा, इन लप्लास ऑफ y डबल प्राइम आ जाएगा। देन यहाँ पर ये तो सही है, लप्लास ऑफ व्हाट y प्राइम एंड देन प्लस x अगेन आ चुका है सो -d/ds आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन लप्लास ऑफ y आ जाएगा, एंड दिस विल बी 0 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -d/ds ऑफ लप्लास ऑफ y डबल प्राइम की वैल्यू क्या है s² इंटू लप्लास ऑफ y माइनस s टाइम ऑफ y ऑफ 0 इंटू -y प्राइम ऑफ 0 क्या है s² लप्लास y माइनस sy 0 माइनस y प्राइम 0, एंड देन प्लस लप्लास ऑफ y प्राइम पहला डेरिवेटिव का जो वैल्यू होता है वो होता है लप्लास ऑफ s इंटू लप्लास y माइनस y 0, एंड देन -d/ds ऑफ लप्लास ऑफ व्हाट y, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस लिखेंगे d/ds ऑफ व्हाट क्या हो जाएगा d/ds ऑफ s² इंटू लप्लास y हो जाएगा, सही है, माइनस d/ds ऑफ s² लप्लास y, देन माइनस इंटू माइनस से प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस। अब y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2s का डेरिवेटिव s के साथ, सो इससे आ जाएगा 2 आ जाएगा, सही है, माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, d/ds ऑफ s 1 आएगा और y ऑफ 0 की वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगा। देन y प्राइम की वैल्यू 0 की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो इससे रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर s की वैल्यू जस्ट ये आ जाएगी। देन इसकी वैल्यू देखते हैं s इंटू लप्लास ऑफ y हो जाएगा, एंड देन हमारे पास क्या होगा
माइनस वाई, अब जीरो की वैल्यू -2 है, सही है। ये आ गया एस इंटू लाप्लास वाई एंड देन -2 माइनस डी बाई डी एस ऑफ व्हाट, लाप्लास ऑफ वाई, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि लेट सपोज लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई बार के बराबर है, सही है। ये कंडीशन लगाता हूँ तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला इस तरह करते हैं कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं प्रोडक्ट रूल की मदद से। सो डी बाई डी एस को पहला फंक्शन मान लो, इसको सेकंड, तो ये फंक्शन आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस लाप्लास ऑफ वाई को मैंने क्या माना है, वाई प्राइम, तो ये डी वाई प्राइम हो जाएगा एंड अपॉन डी एस हो जाएगा, सही, डी वाई प्राइम अपॉन डी एस, क्योंकि ये पहला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी लाप्लास ऑफ वाई अपॉन डी एस आएगा ना, तो लाप्लास वाई को मैंने क्या माना है, वाई प्राइम, देन प्लस ये फंक्शन आ जाएगा लाप्लास ऑफ वाई विच इज वाई प्राइम इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2s, सो 2s वाई प्राइम हो जाएगा। ये आ गया। देन क्या होगा, यहाँ पर a प्लस 2 माइनस 2 के साथ कैंसिल, ये हो जाएगा s टाइम ऑफ लाप्लास वाई वाई प्राइम हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ व्हाट हो, लाप्लास ऑफ वाई विच इज वाई प्राइम, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं माइनस एस स्क्वेयर इंटू डी वाई प्राइम अपॉन डी एस माइनस 2s इंटू वाई प्राइम प्लस s इंटू वाई प्राइम एंड देन माइनस डी बाई डी एस ऑफ वाई प्राइम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। अब इससे और इससे डी बाई डी एस ऑफ वाई प्राइम का मन करें, डी बाई डी एस ऑफ वाई प्राइम, तो अंदर यहाँ पे माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2s वाई प्राइम प्लस एस वाई प्राइम से माइनस एस वाई प्राइम आ जाएगा, माइनस एस वाई प्राइम, दिस इज इक्वल टू 0। अभी माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस, सही, क्योंकि दोनों साइड से मल्टीप्लाई करोगे माइनस को तो प्लस ही जाएगा सारे, तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस एस वाई अगर राइट साइड पे जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एस वाई प्राइम हो जाएगा, इस तरह हो गया। अभी एस स्क्वायर प्लस 1 को इसी साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ पर ये क्या है, डी वाई प्राइम को ना चढ़ो पहला, और ये वाई प्राइम इधर शिफ्ट करो, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, डी एस राइट साइड पे जाएगा माइनस एस के साथ, सो माइनस एस डी एस हो जाएगा इन अपॉन व्हाट, एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, माइनस एस डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी वाई प्राइम अपॉन वाई प्राइम हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, हमने ये करना है कि दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट करें इसको तो एल एन वाई प्राइम हो जाएगा, एंड दिस विल बी एस स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम देखें डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 करेंगे इंटू 2 करेंगे, सही है, इस तरह, तो ये क्या एस स्क्वायर प्लस 1 का ऊपर डेरिवेटिव 2s ds मौजूद है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये माइनस बाहर करें सो माइनस 1/2 करें, तो एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 2s, सो 1/t अगर करें तो लाग आप एस स्क्वायर प्लस 1 इसका आ जाएगा, लाग एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और c आएगा कांस्टेंट, आप इंटीग्रेशन के साथ आप लाग लिख सकते हैं, क्योंकि c एक कांस्टेंट है, उसका लाग लोगे कांस्टेंट ही आएगा। अब इसको इसी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ वाई प्राइम, दिस विल बी क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू लाग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एंड दिस विल बी लाग c हो जाएगा, सही है, इस तरह हो गया। अभी 1/2 इधर पावर में आ जाएगा, प्रॉपर्टी आप लॉगरिथम के मुताबिक, सो पावर में 1/2 आ गया तो इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इस तरह। अब क्या करेंगे, अब हमने चूंकि सोल्यूशन निकालना है तो वाई प्राइम को मैंने माना था वाई प्राइम असल में लाप्लास वाई था, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ लाप्लास ऑफ वाई हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अगेन राइट साइड पे जाएगा तो लाग c माइनस c आ जाएगा, लाग ऑफ माइनस लाग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, दिस विल बी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाग भी ले सकते हैं, नेचुरल लॉगरिथम भी ले सकते हैं, ये डिफरेंट नहीं करता, लाप्लास ऑफ वाई, दिस विल बी लाग ऑफ व्हाट हो, a माइनस लाग ऑफ b क्या होता है, a अपॉन b, तो c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये असल में लाग को मैंने बताया लॉगरिथम भी, नेचुरल लॉगरिथम भी ले सकते हैं, तो ये दोनों एक्सपोनेंशियल अगर बेस में ले ले तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये लाप्लास ऑफ वाई किस चीज़ के बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आ गया। अब ये आपको पता है, ये हमारे पास जो फंक्शन है फाफेस है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये हमारे पास बेसल फंक्शन के बराबर होता है, बेसल फंक्शन में मैंने किया था, समझाया था, तो यहाँ पर बेसल फंक्शन किस चीज़ से रिप्रेजेंट होता है, लाप्लास वाई विल बी इक्वल टू, ये रिप्रेजेंट होता है जी नॉट ऑफ एक्स है इंटू व्हाट इंटू सी। अभी हमारे पास आ गया, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं है,
सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना है, लप्लास इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ पर ही डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, यहाँ पर ही लप्लास वाई है, लप्लास राइट साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई विल बी सी टाइम लप्लास इनवर्स ऑफ 1/√(s²+1). सही है, इस तरह है। हमारे पास लप्लास राइट साइड पे गया, लप्लास इनवर्स ऑफ 1/√(s²+1) सी बाहर आ गया, तो इसका जो लप्लास इनवर्स आता है बेसल फंक्शन के बराबर आता है J0(x) के बराबर आता है मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट सी, इस तरह। तो y की वैल्यू भी आ गई, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ये हमारे पास क्या गया, y इज अ फंक्शन ऑफ x हमारे पास बराबर आ गया c टाइम ऑफ J0(x). J0(x) बेसल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर x को आप क्या करें, x को आप रिप्लेस करें 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, y आप 0 हो जाएंगे, y आप 0 की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू सी इंटू J0(0) हो जाएगा ना, क्योंकि x को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो J0(0) हमेशा 1 के बराबर होता है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगी। सी की वैल्यू इंसर्ट करें, टोटल रिक्वायर्ड सोल्यूशन जनरेट हो जाएगा। तो वाई आप एक्स हमारे पास इसी केस में हो जाएगा 2 टाइम ऑफ J0(x). तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, सोल्यूशन है। तो इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।